और शुरू करते हैं जीवन के बारे में। और आज हम स्पेशली बात करेंगे, हम पहले भी कई एपिसोड्स में बात कर चुके थे, मेंटल स्लेवनेस के बारे में। कि लोग ना इतने गुलाम होते हैं, मानसिक इतने गुलाम होते हैं कि वो कभी भी अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते, वो ओरिजिनलिटी में कभी जो है ना बेहतरीन नहीं कर पाते, कभी भी वो नेचुरल परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ घटनाएं जीवन में हमारे साथ ऐसी हो चुकी होती है बचपन में या फिर जो है ना युवा अवस्था में, कि हम लोगों को लगता है, हम बिल्कुल एक फिक्स कर लेते हैं, माइंड को, पैटर्न को फिक्स कर लेते हैं कि भैया इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकता है। और मैंने तो बहुत बार कोशिश की थी, मैंने वहां कोशिश की, वहां फेल हो गया, मैंने वहां कोशिश की थी, वहां फेल हो गया, वहां कोशिश की थी, वहां भी फेल हो गया था। भाई छोटी क्लासेस में मेरे सप्लीमेंट्री आया करती थी, मतलब इतना गजब तरीके से हमें जकड़ दिया गया उन बातों के द्वारा। और वो बातें जो है ना भाई, हम जब भी कोई काम करने का कोशिश करते हैं, जीवन में आगे जाने का कोशिश करते हैं, सफल होने का कोशिश करते हैं, तो वो बातें जो है ना हमें फिर से दबा लेती है, पकड़ लेती है, और वो इतनी गहराई से बैठा दी गई हमारे अंदर कि हम ज्यादा अच्छा, मतलब इतनी गहराई से हमारे दिमाग को उन्होंने अफेक्ट किया है कि बिल्कुल एक पागलपंथी वाली स्थिति हो चुकी है हमारी। जबकि आज और उस समय की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग थी। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी ने जो है ना कोई काम शुरू किया, मान लेते किसी ने दुकान खोली, नहीं चली, उसके बाद उसने कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, तीसरा किया, नहीं चला, उसके बाद ये मान चुका होता है कि उसकी किस्मत खराब है, उसका भाग्य खराब है, वो जो भी काम करता होता ही नहीं है, और वो काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप विगत में जो फेल हुए थे उसकी वजह से आप फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो सकते। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि फेल्योर आपका जो पास्ट वाला है वो आपके फ्यूचर की सक्सेस को अफेक्ट करने वाला है। इसको डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से। ऐसा होता नहीं है दुनिया में। फेल्योर पास्ट में 1000 बार फेल्योर होंगे। मैंने कई बार कई लोगों के एग्जाम्पल दिए जो जिंदगी में इतनी बार फेल्योर हुए हैं कि एक आम आदमी सुसाइड कर ले, एक आम आदमी न जाने कितनी बार ही सुसाइड कर ले, 1000 बार सुसाइड कर ले, एक बार मरे, फिर से वापस जिंदा होकर फिर मर जाए, फिर। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग अंत तक कोशिश करते रहे और आखिरकार वो बने चैंपियन, दुनिया के लिए मिसाल, दुनिया के लिए बेताज बादशाह। उन्होंने दिखाया दुनिया को कि पास्ट का जो फेल्योर है वो आपके फ्यूचर के सक्सेस को अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को वहां से हटाइए। भाई हम लोग उन बातों को ज्यादा मतलब दिमाग में बिठा चुके होते हैं जहां हमें फेल्योर मिला है। कोई भी काम हो सकता है भाई। आप जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो शुरू में जो है ना, आप छोटे थे, आप किसी से लड़ाई करते थे तो आपको जो है ना अक्सर आपको हार मिलती थी। अब आपके दिमाग में ये बात बहुत गहराई से बैठ चुकी होती कि भाई मैं तो किसी से लड़ ही नहीं सकता, मैं लड़ूंगा तो लोग तो मुझे हरा देंगे, लोग तो मेरे को जो है ना गिरा देंगे, लोग तो मुझे जो है ना पीट देंगे। जरूरी नहीं है, वो वाला टाइम अलग था। आज आप बादशाह बन चुके अपने माइंड के, आप बादशाह बन चुके अपनी बॉडी के हिसाब से। आज आप ज्यादा सुपर है, ज्यादा माइंड आपका शार्प हो चुका है। लेकिन हमारे तो बातें दिमाग में बैठी हुई है ना भाई पहले वाली, कि वहां पर तो हुआ ही नहीं सक्सेस, यहाँ पर कैसे हो जाऊंगा, वहां पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पर कैसे हो जाऊंगा। और काफी सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने हमारे दिमाग को, मैंने कहा ना, बिल्कुल यूं ग्रहण लगा रखा है। मतलब छोड़ते ही नहीं वो बातें हम भूलना चाहते भी नहीं और भूलते भी नहीं। हमेशा अनसक्सेस जो फेल्योर हो ना भाई, मेरे साथ, मैं वहां गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने वो काम किया तो ऐसा हुआ, मैंने तीसरा काम किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वो काम करने गया ऐसा हो गया मेरे साथ। बस मैं तो हमेशा ही फेल होने के लिए पैदा हुआ हूँ यहाँ दुनिया में, कुछ करने आया ही नहीं, मेरे को तो हमेशा असफलता ही मिली है। और ये बात जब तक भूलोगे नहीं ना भाई, जब तक, क्योंकि मैं बच्चों से अक्सर एक बात कहता हूँ, कभी कोई बुरा हो जाए बेटा, हो सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि हर किसी के साथ अच्छा हो या किसी एक के साथ हमेशा अच्छा हो, ये भी नहीं हो सकता। हमेशा अच्छा हो, चाहे भले ही वो दुनिया के पीएम ही क्यों ना हो, कभी तो उनके भी जीवन में संघर्ष आते बेटा, कभी तो उनके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती है। कई बार उनके भी, वो भी आंखों में आंसू निकाल देते, बोला क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने तो कभी इसका सोचा ही नहीं था, मैं इतना इस लेवल का आदमी हूं। लेकिन उनकी भी आंखों में कई बार जो है ना बेटा कष्टों से, दुख है, क्योंकि ये तो सबको करना होता है भाई। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, कभी नहीं हो सकता। और हो भी जाए तो फिर मजा नहीं आता भाई। संघर्ष तो आने चाहिए ना भाई, दुख नहीं आए, संघर्ष आने चाहिए। दुख अलग होते हैं, संघर्ष अलग होते हैं, लेकिन दुख नहीं आने चाहिए, संघर्ष तो आने चाहिए बेटा। क्योंकि दुख जो है ना, उनका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता, लेकिन संघर्ष का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। इसलिए संघर्ष आने चाहिए। तो कभी भी पिछली जो बातें हैं ना बेटा, आपके लाइफ की पास्ट की जो मिस्टेक्स है, वो आपकी फ्यूचर की सक्सेस को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा अपने आप को बार बार अपने दिमाग को कहो, भाई वो अलग टाइम था,
उस समय मैं फेल हो गया, कोई नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर ज्यादा पावर्स है, ज्यादा शक्ति है, ज्यादा डेवलपमेंट मेरे माइंड का, बॉडी का हो चुका है, अब मैं किसी भी काम में फेल नहीं हो सकता। अब तो मैं अच्छा करने के लिए आया हूं, मैं तो अच्छा करूंगा। हम लोग तो हमेशा बातें ही गलत ही नेगेटिव ही दिमाग में डालते रहते हैं, भाई नहीं हो सकता, मैंने वो भी किया था, है ना भाई, एक बार मैं गया था तो मेरे से नहीं हुआ, मेरे से ये काम नहीं हुआ, मैंने है ना कोशिश की थी साइकिल चलाने की, नहीं चली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिल चलाना नहीं जानते, वो 50 साल के हो गए, कभी जिंदगी में साइकिल चलाई नहीं, क्योंकि बचपन में 2-3 बार गिर गए, उसके बाद उन्होंने कोशिश की नहीं। खूब सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने बाइक नहीं चलाई, अभी भी नहीं चलाते, वो किसी को लेके जाते हैं, उनकी उम्र है 50 साल, 55 साल, 40 साल, 35 साल, लेकिन फिर भी चलाना नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई से डरते हैं, उनको पढ़ाई का नाम ले लो, बोला सर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बचपन में कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर उसके बाद दिमाग में बैठ गया, हो ही नहीं सकता ही। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपने जीवन में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। वो बातें इतनी गहराई से बैठा दी गई, इतनी गहराई से बैठ गई कि हम लोगों ने उसको काम को करना ही बंद कर दिया, हमने प्रयास करने ही बंद कर दिया। भाई प्रयास करने बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि मानसिक गुलामी कभी तो बेटा आदमी जो है ना हटा लेता है, कभी तो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है बेटा, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री से डर लगता है, वो बहुत डरते हैं केमिस्ट्री से, नहीं आ रही, लेकिन एक दिन बेटा वो केमिस्ट्री को जो है ना यूं ललकारते हैं, बोला आजा अब देखूंगा मैं तेरे को, और वो बेटा दुनिया के बेहतरीन केमिस्ट्री के फैकल्टी बन जाते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर बन जाते हैं। फिजिक्स के साथ यही है, मैथमेटिक्स के साथ, सब सब्जेक्टों में यही है, जिनसे जब तक डरोगे ना तब तक वो डराएंगे। जिस दिन आपने उनको डराना शुरू कर दिया, किसी भी काम की तरफ आपने अपने कदम बढ़ा लिए, मतलब आपने उनको डराना शुरू कर दिया ना, उस दिन से उसके बुरे दिन आ गए भाई, आपके अच्छे दिन आ गए, आप चैंपियन बनने जा रहे हैं, उसके दिन मान खराब आ चुके हैं जो आपको डरा रहा था इतने दिन से। यही होता है बेटा, यही जीवन है, लोग आपको डरा रहे हैं जब तक आप डर रहे हैं। जिस दिन आपने पलट के किसी को कह दिया ना भाई आ जाओ, कौन कौन है, एक भी नहीं डराएगा बेटा, सब भाग जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग में से ये बातें निकाल दो। पुराना जो कचरा भरा हुआ है ना, कचरा भरा हुआ है, खूब सारा कचरा भरा हुआ है कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, और वो कचरा जब तक नहीं निकलेगा ना मेरे भाई, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग में तो बैठा हुआ ना कचरा। तो ये मेंटल स्लेवनेस, इसको मैं बोलता हूं मानसिक गुलामी, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है। और काफी बातें हैं जिन्होंने जो है ना हमें बड़ा परेशान कर रखा है, बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पैसे के बिना ये नहीं हो सकता। लोग बताते, फिर बिना पूछे ही राय देते लोग कि भाई इसके बिना ये नहीं हो सकता, तेरे से कभी नहीं हो सकता, भाई तू चल ही नहीं सकता, तू बात कर रहा चैंपियन बनने की, योद्धा बनने की, कुश्ती खेलने की, पहलवान बनने की, सवाल ही नहीं है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। ये बातें बेटा काफी सारे लोग, हमें बार बार ट्रेनिंग दी जाती है इनकी कि क्या नहीं हो सकता। लोग बताते हैं, हमारे घर वाले बचपन से बताते हैं क्या नहीं हो सकता, कभी ये नहीं बताते क्या हो सकता है। अगर वो ये बताना शुरू कर दे ना क्या हो सकता है, तू क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, तेरी क्षमताएं क्या है, तेरा पावर क्या है, तो भाई आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, सफलतम व्यक्ति बन सकते हैं, दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। काफी सारे, शिवाजी की माँ जीजाबाई, उनको कभी ये नहीं बताती थी कि बेटा तू ये नहीं कर सकता। उन्होंने तो हमेशा ये कहा कि तेरे अंदर तो बहुत पावर है भाई, तेरे अंदर तो बहुत शक्तियां हैं, आपके अंदर तो दुनिया की सबसे सारी शक्तियां समाई हुई है, आप तो दुनिया के गॉड है, आप तो भगवान है, आप तो ईश्वर है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। यही सिखाया गया था शिवाजी को, शिवाजी की माँ के द्वारा। केवल उन्हीं लाइनों ने उनको आज बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा, हम श्रद्धा के साथ महाराणा प्रताप और शिवाजी, हम अक्सर बातें करते हैं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी दो ऐसे व्यक्तित्व हिंदुस्तान के, और भी हो सकते हैं लेकिन दो तो कम से कम ऐसे हैं जिनके नाम से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहां कोई चौराहा इनके नाम से है, कोई रोड इनके नाम से है, फॉरेन कंट्रीज में भी इनके नाम से। भाई इतने महान व्यक्तित्व है, लेकिन इनके पीछे यही था कि इनको कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा हो नहीं सकता। उनको यही सिखाया गया, हमेशा वीरता की कहानियां सुनाएगी, हमेशा ही क्या कर सकते, मतलब डरते ही नहीं थे। जैसे मैंने भगत सिंह जी के लिए आपको कल वाले प्रोग्राम में था, डरते ही नहीं थे, डरना था ही नहीं। बोला भाई क्या करना, डर के क्या कर, क्यों डरेंगे भाई, किससे डरेंगे। बोला बॉम्ब फेंक रहे, वही खड़े, बोला पकड़ लो, या जा रहे बताओ क्या करना है, बोला भाई पकड़ ही लेते, चलो पकड़ लो। मतलब क्या लाइफ था यार उनका, डरते नहीं, क्योंकि डर उनको सिखाया नहीं गया ना बचपन से। हमें तो डर सिखाया जाता है, बोला बाहर मत जाना, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह से डराते लोग। तो भाई अपनी क्षमताओं को पहचाने, और पास्ट की जो गलतियां हैं वो आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी अगर आपने अपने जीवन से उनको डिलीट कर दिया और आप उनको लेके रोते ही रह गए ना, तो रोते ही रहेंगे। इसलिए माइंड में से उन चीजों को निकाल दीजिए, मानसिक गुलामी को निकाल दीजिए कि आप अच्छा नहीं कर सकते। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मानसिक गुलामी को बहुत बड़े तरीके से दर्शाता है। भाई एक बार की बात है, एक व्यापारी होते हैं, एक व्यापार करने वाले व्यक्ति होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, सामान बेचने वाले, इधर से उधर लाने वाले, और उनके पास 3 ऊंट होते हैं और वो तीनों ऊंटों को लेके शहरों में घूमते हैं, अपने व्यापार को करते रहते हैं, कारोबार को करते रहते हैं। और एक बार कहीं वो जा रहे थे, तो जाने के टाइम उन्होंने सोचा भाई कहीं रुक लेते, रात का टाइम था, तो कोई धर्मशाला में या कहीं रुक गए, सराय में रुक गए,
और वहां उन्होंने ऊंट बांधने के लिए देखा तो एक्चुअली उनके पास इतनी ही रस्सियां बची हुई थी कि 2 ही ऊंट बांधे जा सकते थे। मतलब गलती से केवल 2 ऊंट बांधने की रस्सी रह गई। अब वो क्या करे, परेशान हो गए, भाई रात को रुकना भी है और ऊंटों को बांधना भी जरूरी है, तो क्या करे, वो बड़े परेशान, पजल डोरे, भाई क्या करूं, कैसे बांधूं, मैं रात भर तो जग नहीं सकता ना इनको रोकने के लिए, भाई रात भर कैसे इनका ध्यान रखूंगा। तो 2 ऊंट तो उसने बांध दिए, लेकिन जब तीसरे की बारी आई तो क्या करे, पागल सा हो गया। लेकिन वहां से एक कोई महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने कहा भाई क्यों परेशान हो रहे हो आप मुझे एक व्यापारी लग रहे हैं और क्यों परेशान हो रहे हैं। बोला महात्मा जी क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, 2 ऊंट बांधने की रस्सी रह गई और 1 बांधने की नहीं है, तो क्या कर लूं मैं भाई, 1 रस्सी कम पड़ गई। महात्मा जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, वो जोर जोर से हंसने लगे। बोला इसमें क्या हो गया, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने 2 ऊंटों को बांधा था वैसे इसको बांध दीजिए। तो फकीर की जो महात्मा जी थे उनकी बात सुन के थोड़ा सा हैरान हो गया। बोला महाराज कैसी बात कर रहे हैं, 2 की तो रस्सी थी मैंने बांध दिया, लेकिन तीसरी की तो रस्सी नहीं है भाई, तीसरे ऊंट को कैसे बांधूं मैं। तो उन्होंने कहा भाई आपको रस्सी की जरूरत नहीं है, आप तो केवल ऐसी एक्टिंग कर दीजिए उस तीसरे ऊंट के सामने कि आप उसको बांध रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही है ना, आप तो केवल एक्टिंग कर दो भाई, मैंने कब कहा रस्सी से बांधना है। आप तो कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास रस्सी है और उससे वैसे के वैसे ही बांध दीजिए, बाकी जैसे 2 ऊंटों को बांधा है। और व्यापारी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने पहले गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा लगाया, बस केवल नाटक किया, ये डाल के बांध दिया, और दूसरा सिरा उसका ले जाके ऐसे एक्टिंग किया, दूसरे सिरा ले जाके उस पेड़ से बांध दिया। और जैसे उसने नाटक किया, अभिनय किया, एक्टिंग की, तीसरा ऊंट चुपचाप बैठ गया जाके। व्यापारी आराम से जाके उस धर्मशाला में सराय में सोया, बड़ी आराम से नींद ली। सुबह उठ के जब वापस जाके ऊंट को देखा तो तीनों ऊंट आराम से बैठे थे। उसने जाके दोनों को खोल दिया, तो दोनों ऊंट को खोलते वो खड़े हो गए और चलने को कहा, लेकिन वो 2 ही खड़े हुए, तीसरा ऊंट खड़ा नहीं हुआ। तो गुस्सा आ गया उसको, बोला क्या पागल है क्या, तू उठ क्यों नहीं रहा। उसने डंडे मारना शुरू कर दिया, लठ मारना शुरू कर दिया उसको, तीसरे ऊंट को, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा। एक्चुअली वो महात्मा जी फिर उधर से गुजर रहे थे, कहीं आसपास ही थे। महात्मा जी ने फिर कहा भाई क्या बात हो गई, इसको बेचारे को क्यों मार रहे हो, बेजुबान को, इसने आपका क्या बिगाड़ दिया, क्यों इसके डंडे बरसा रहे हो। उसने कहा महाराज क्या करूं, इतनी देर हो चुकी है, मैं लेट हो रहा हूँ, 10-12 बज गए हैं और ये उठ ही नहीं रहा तीसरा ऊंट। तो बोला भाई उठेगा कैसे। उसने फकीर ने कहा भाई आप उठेगा कैसे, तो बंधा हुआ है। बोला महाराज कहाँ बंधा हुआ है, इसकी तो कोई रस्सी नहीं है। बोला भाई ये बंधा हुआ है, आपने बांधा था ना इसको, वैसे ही बंधा हुआ है, जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं। बोला महाराज खोलूं किसे, रस्सी तो है ही नहीं। बोला भाई खोलने का, जैसे आपने बांधने का नाटक किया था वैसे ही खोलने का नाटक आपको करना पड़ेगा, तभी ये उठेगा। और एक्चुअली वैसे का वैसे ही व्यापारी ने किया, उसने बांधने का नाटक किया, वैसे ही उसके खोलने का नाटक किया। और जैसे ही उसने रस्सी खोली, उसको दिखाया भाई मैं खोल रहा हूं, ऊंट भाई साहब खड़ा हो गया चलने के लिए। यह है मानसिक गुलामी। ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे आपको, खूब सारे एग्जाम्पल, आप अपने घर पे करके देख लेना। केवल भैंस को पकड़ के खूंटे के पास ले जाना और ऐसी एक्टिंग करना जैसे आपने खूंटे में उसकी जो जंजीर है, श्रृंखला है, जिसको अपन मारवाड़ी में सांकल भी बोलते हैं, उसको केवल बांध दीजिए रस्से को, या जो सांकल है उसको बांध दीजिए, आपकी भैंस हिलेगी भी नहीं वहीं से, कभी नहीं हिलेगी। मतलब वहां उसको लगेगा मैं बैठ जाएगी, आगे जाएगी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये मेरे को बांध दिया गया है। बस यही तो हमारे साथ हो रहा है भाई, हम लोग भी परंपराओं की रस्सी में बंधे हुए हैं, उस पुराने जमाने की दकियानूसी बातों में बंधे हुए हैं, पुराने जमाने की जो हमारी गलतियां थी उनसे हम बंधे हुए, और हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर सकते, दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी कल्पना की रस्सी को तोड़ दिया ना भाई, जिस दिन अपनी जो है ना, अपनी जो बंदिश थी, जो आपको डरा रही थी, बांध रही थी, उसको अगर आपने तोड़ दिया, आप बेटा इस दुनिया में तूफान मचा देंगे। इसलिए इन बातों को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अच्छा नहीं कर सकते। बोला सर मेरे तो 45% है, 38% है, 37% है, मैं अच्छा नहीं कर सकता। भाई डिलीट कर ले इस बात को, तेरे 45 है 47 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी सफलता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी कामयाबी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 45-47 मायने नहीं रखते भाई। ये दिमाग में से निकाल कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, इसको दिमाग में से निकाल दे, तो ये डाल ले कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, दुनिया में किसी को भी कहीं भी पहुंच सकता हूँ, दुनिया के किसी भी पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, दुनिया के किसी भी समुद्र की गहराई को नाप सकता हूँ, किसी भी लक्ष्य को पा सकता हूँ। ये बात दिमाग में बैठा ले, फिर देख कैसे तेरे पास सफलता आती है, कैसे तू चैंपियन बन जाता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, युवाओं, इस बात को छोड़ दीजिए कि आप क्या नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में डालिए, कचरे को निकालिए भाई। सबसे पहला तो कचरा निकालिए, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें बैठी हुई है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं अच्छी तरह से बैठ के अच्छे लोगों के बीच में बात नहीं कर सकता, मैं जो है ना किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता, मैं जो है ना अच्छे तरीके से मुझे खाना नहीं खाना आता है, मैं चलने में जो है ना मुझे सही चलना नहीं आता है, मैं जो है ना किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं किसी से जो है ना परफेक्टली जो है ना वार्तालाप नहीं कर सकता। मैं भाई क्यों नहीं कर सकते आप?
क्यों नहीं कर सकते? आप जैसे तो सारे लोग हैं भाई, आप जैसे तो सभी आप ही की तरह तो उनका सबका जन्म हुआ, आप ही की तरह तो सब कुछ कर रहे हैं, और आज वो गदर मचा रहे हैं, तो बेटा आप में कोई कमी नहीं है, एक दिन आप भी गदर मचाएगी। क्योंकि वही लास्ट लाइन बोल रहा हूं जो डेली बोलता हूं, आने वाला कल आपका है बेटा। हिंदुस्तान के नीति निर्माता आप है, हिंदुस्तान का फ्यूचर आप है बेटा, इस देश का, इस भारत का, इस हिंदुस्तान का आप फ्यूचर है बेटा। आप इस दुनिया के बेहतरीन इंसान है, आप इस मेरे प्यारे से देश के जो है ना बहुत मजबूत नागरिक है। इसलिए बेटा अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, कुछ भी कर जाएंगे आप। मैं आपको कहूंगा कि अच्छा करते जाए, आगे बढ़ते जाए। परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपका मुकाम जरूर मिले। बड़े सपने देखे, सपनों को जिए, सपनों के लिए आगे बढ़े, अच्छा करते रहे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम साहब।